हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एंडेमिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद। तो प्रयत्न के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? चेष्टा करना या प्रयास करना। कैसी चेष्टा या प्रयास करना? उच्चारण के लिए, कि हम उच्चारण के लिए जो प्रयास करते हैं या जो चेष्टा करते हैं या जो प्रयत्न करते हैं वही क्या होता है? प्रयत्न होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा था आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत दो भेद होते हैं। पहला श्वास या प्राणवायु के आधार पर बाह्य प्रयत्न के भेद, दूसरा स्वर तंत्रियों या कंपन के आधार पर बाह्य प्रयत्न के भेद। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि श्वास या प्राणवायु के आधार पर वर्णों के भेद दो प्रकार के थे। कौन कौन से? पहला था अल्पप्राण, दूसरा था महाप्राण। तो अल्पप्राण के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि अल्पप्राण के अंतर्गत क्या कौन कौन से वर्ण आते थे। तो वर्गों का पहला वर्ण, वर्गों का तीसरा वर्ण और वर्गों का पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ वर्ण। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि अल्पप्राण के अंतर्गत कुल वर्णों की संख्या कितनी थी? 19 थी। महाप्राण के अंतर्गत हम देखे थे कि वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण आता है, उसके साथ में ऊष्म वर्ण के चारों वर्ण आते हैं, जैसे तालव्य विसर्ग, मूर्धन्य विसर्ग, दंती स और इस तरीके से वहाँ पर जो वर्णों की संख्या थी महाप्राण में कितनी थी? 14। तो आइए उसी के आगे आज हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि स्वर तंत्रियों या कंपन के आधार पर बाह्य प्रयत्न के भेद। स्वर तंत्रियों या कंपन के आधार पर बाह्य प्रयत्न के भेद। बाह्य प्रयत्न के भेद। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने इसमें देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं कौन कौन से वर्ण? तो पहला हो गया सघोष वर्ण। क्या? सघोष वर्ण। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया अघोष वर्ण। अघोष वर्ण। अब हम सबसे पहले देखेंगे सघोष वर्णों को। तो सघोष वर्ण के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो कौन से आते हैं? वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके साथ और कौन कौन से वर्ण आते हैं? अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण। और कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म वर्ण का अह वर्ण, या कह सकते हैं ऊष्म व्यंजन का ह वर्ण। इतनी बात समझ में आई? और कौन से आते हैं? और आता है सभी स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से हैं आपको पता ही है। ठीक, तो अब यहाँ वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कौन कौन से हैं? अब जैसे क वर्ग का ले लो। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो क, ख, ग, घ और अंगा। तो लेकिन यहाँ हमको क्या लेना? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा क्या होगा? ग, चौथा घ और पांचवा अंगा। अब ऐसे च वर्ग के अंतर्गत का ले लीजिए। च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ज,
झ और ञ। फिर ट वर्ग के अंतर्गत का ले लीजिए, ड ढ और आड़ा। फिर त वर्ग का ले लो, त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा आएगा द, चौथा ध और पांचवा क्या आएगा? न। उसी तरीके से प वर्ग का ले लो, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? ब, भ और म। ये तो हो गया वर्गों की बात। अब फिर यहां प्लस दे रखा है, इसके साथ क्या जुड़ रहा है? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। अंतस्थ वर्ण को और किस नाम से जानते हैं? ये कमेंट में आप लोग बताइएगा, क्योंकि पिछली क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक। उसके बाद फिर क्या आता है? इसी के साथ ह भी रहता है। ठीक। फिर सभी स्वर, सभी स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ और अ। ठीक। तो इस तरीके से हमने देखा कि सघोष वर्ण के अंतर्गत वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। सभी अंतस्थ वर्ण आते हैं, य, र, ल और व। उसके साथ ऊष्म वर्ण का एक वर्ण आता है, कौन सा है? ह है। उसके बाद सभी स्वर यहाँ पर आते हैं, 11 स्वर। तो इस तरीके से अगर देखेंगे आप सघोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो गिन लो आप। ये सीधे सीधे 15 वर्ण इधर हो गए, 4 1 5 इधर हो गए, तो 15 4 19 और 19 इधर हो गया, 15 4 19 1 20, 20 इधर हो गया, 11 इधर, 11 20 31। तो सघोष वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 31 वर्णों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो 31 लगाएंगे। अब दूसरी ओर हम देखते हैं अघोष की। अघोष वर्ण कितने होते हैं? तो भाई जो यहाँ पर नहीं होगा, अर्थात सघोष वर्णों में जो जो वर्ण नहीं होगा वही क्या होगा? अघोष हो जाएगा। तो अगर इसको हम ट्रिक में देखें, ट्रिक इसका बनाए, तो इसका ट्रिक क्या बनेगा? जैसे इसको ट्रिक बनाओ, ठीक। तो ये हो गया, देखो 3, ये हो गया 4 और ये होगा 5। तो अर्थात वर्गों का तीसरा वर्ण, वर्गों का चौथा वर्ण, वर्गों का पांचवा वर्ण। ठीक। वर्गों का तीसरा, वर्गों का चौथा, वर्गों का पांचवा, प्लस तो यहां पर 345 हो गया। ये यहां तक कोई टेंशन? नो टेंशन। फिर अंतस्थ वर्ण ये कितने हैं? 4, प्लस अंतस्थ लिख सकते हैं आप सीधे सीधे, प्लस ह और प्लस सभी स्वर, सभी स्वर। ये क्या हो गया? ये इसकी ट्रिक हो गई। तो यहां पर बात समझ में आई। इससे ज्यादा प्रश्न कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसमें से यही पूछा जाएगा कि सघोष वर्णों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो कुछ दिए रहेंगे इसी में से, कुछ हटा दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ ह दिया है, ह हटा के वह कर दिया गया, ओ सॉरी दूसरा कर दिया गया, तालव्य सा कर दिया गया, नहीं तो दंती सा कर दिया गया, नहीं मूर्धन्य सा कर दिया, तो फिर वही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये सघोष वर्ण के अंतर्गत देखेगा। अब आइए हम देखते हैं किसके अंतर्गत? अघोष के। अघोष के अंतर्गत देखते हैं, यहाँ देखेंगे कि वर्णों का कौन सा वर्ण आता, वर्गों का कौन सा वर्ण आता है? तो वर्गों का पहला प्लस दूसरा, पहला दूसरा। ठीक। उसके बाद प्लस क्या आएगा? ऊष्म वर्ण।
तो पहला और दूसरा क्या होगा, क वर्ग का कौन कौन सा होगा पहला दूसरा, तो क और ख। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। फिर यहां पर हम देखें क्या होगा च वर्ग के अंतर्गत, तो च और छ हो जाएगा पहला दूसरा। फिर ट वर्ग के अंतर्गत ट और ठ हो जाएगा। फिर त वर्ग के अंतर्गत त और थ हो जाएगा। प वर्ग के अंतर्गत प और फ हो जाएगा। फिर यहाँ उस वर्ण में कौन कौन से होंगे, प्लस तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती से, यही तीन होंगे। क्योंकि यहाँ से ह हटकर कहाँ चला गया है, ह हटकर सघोष वर्ण में चला गया है, इसलिए वहां पर कौन कौन से वर्ण बच रहे हैं उसमें के, तो यहाँ बच रहा है दंती से, तालव्य से और मूर्धन्य से। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका जो ट्रिक बनेगा क्या बन जाएगा, इसका ट्रिक बनेगा 12 प्लस क्या, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंती से। ठीक, ये इसका 12 का क्या मतलब हुआ, वर्गों का पहला अक्षर और वर्गों का दूसरा अक्षर। तो इस तरीके से हमने देखा कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं, सघोष और अघोष क्या होते हैं। तो वाह्य प्रयत्न के सबसे पहले अगर हम देखें तो हम देखे थे क्या, प्रयत्न के भेद। तो प्रयत्न के कितने भेद थे, 2 भेद थे। प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ क्या था, प्रयत्न करना अथवा चेष्टा करना। ठीक, इस तरीके से हमने देखा कि आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत कितने वर्ण थे और कितने भेद थे, 4 भेद हमने सामान्यतया देखा। कौन कौन से, विवृत, ईषद विवृत, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। और फिर वाह्य प्रयत्न में, वाह्य प्रयत्न के अंतर्गत हमने देखा कि श्वास या प्राणवायु के आधार पर वर्णों के भेद। तो उसके अंतर्गत हमने देखा अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत हमने देखा कि वर्गों का पहला, वर्गों का तीसरा और वर्गों का 5वां वर्ण प्लस अंतस्थ वर्ण। और इन सब वर्णों को मिलाकर कुल कितनी संख्या थी इनकी संख्या थी अल्प प्राणों की 19 है। उसके बाद हमने देखा महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत हमने पहचान के लिए क्या देखा कि वर्गों का दूसरा और वर्गों का चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन अर्थात दंती से, तालव्य से और मूर्धन्य से प्लस ह। तो इस तरीके से वहां पर जो वर्णों की संख्या होगी महाप्राण में कितनी होगी, 14। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा वाह्य प्रयत्न के ही आधार पर स्वर तंत्रियों या कंपन के आधार पर वर्णों के वाह्य प्रयत्न के भेद। तो कौन कौन से थे, सघोष और अघोष। तो सघोष के अंतर्गत हमने देखा कि कौन कौन से वर्ण इसमें आते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि सघोष के अंतर्गत वर्गों का तीसरा, वर्गों का चौथा और वर्गों का 5वां वर्ण प्लस अंतस्थ वर्ण य, र, ल और व प्लस ऊष्म व्यंजन का ह वर्ण भी इसमें शामिल था। उसके साथ में और क्या शामिल था, सभी स्वर अ से लेकर औ तक। ठीक, इस तरीके से सघोष की संख्या कितनी हुई, 31 हुई। और इसी तरीके से अघोष की पहचान कैसे की गई, तो अघोष में हम लोगों ने देखा कि वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण, उसके साथ साथ ऊष्म व्यंजन का 3 वर्ण। कौन कौन से, एक तो आपका था ये दंती से, दूसरा तालव्य से और तीसरा मूर्धन्य से। तो इस तरीके से जो उसकी संख्या हुई कितनी हुई, उसकी संख्या हुई 13। किसकी, अघोष वर्णों की। तो इस तरीके से हमने पूरा एक विस्तृत में जानने की कोशिश की। ट्रिक भी देखे कि किस तरीके से ट्रिक बना के आप जो है चीज़ों को पहचान सकते हैं और एलिमिनेट करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था और यहाँ से हर परीक्षा में, चाहे वो यूपीएसआई की हो, चाहे यूपी पुलिस की हो, चाहे अधीनस्थ चयन आयोग का पेट हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, और यूपी टेट, सुपर टेट हो या कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा इसको देखा और यहाँ पर जो देखा कि इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 13 है और सघोष वर्णों की कितना है, 31। अर्थात क्या है, वाइस वर्षा है। ये 31 है और ये 13, जस्ट रिवर्स है एक दूसरे के। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। ठीक, तो इसको आप लोग
नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।